हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है उसका हमें याचिका क्रमांक और जो डायरी नंबर है वो आप दे सकते हैं। तो देखिए, इस पर हमने पहले भी वीडियो बना दी थी और साथ में हमने जितने भी आपके केस चल रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट से संबंधित हो या सुप्रीम कोर्ट से, सभी के हमने जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है बना हुआ तो उस पर डाल देते हैं। आप उसमें से निकाल लीजिए, एक एक चीज़ हम आपको नहीं बता सकते इसलिए। अब लेकिन यहाँ पर जैसे ये वीडियो में दिया जो हमारे पास ये दस्तावेज है उसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका एसएलपी क्रमांक है सर्वोच्च न्यायालय का, जो आपकी याचिका लगी है याचिका क्रमांक है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, राज्य सरकार यानी हाई कोर्ट की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट जमा करने के लिए नहीं बोला गया है और ये आप गलत जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को हम कोई भी जानकारी गलत नहीं देते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ से आप पढ़िए कि राज्य के विद्वान वकील को हलफनामा दाखिल करने का यह निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है। क्या अमूल साले और अन्य यानी उपरोक्त मामले में विवाद से संबंधित उम्मीदवारों की काउंसलिंग आयोजित की जा रही है या नहीं। देखिए यहाँ पर, और ये कब तक जमा करना था, यहाँ पर ये तारीख भी दी हुई है, ये लिखा हुआ है। शपथ पत्र पर अगली सुनवाई तक दाखिल कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है और मामले को 12/1/2026 तक सूचीबद्ध करें। राज्य के विद्वान वकील को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है जिसमें यह स्पष्ट हो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति के आदेश 2/5/2025 के बाद कोई परामर्श आयोजित नहीं किया गया या किया गया। तो देखिए यहाँ पर ये सभी चीज़ें दी गई हैं। जो अभ्यर्थी बोल रहे थे कि आप गलत जानकारी देते हैं, तो यहाँ पर इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और आपको दिखा भी चुके हैं, लेकिन आप लोग क्या है वो हमने जनवरी में बनाया, भूल जाते हैं या फिर कोई भी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर देखिए, जैसे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि अगर विभाग ने रिक्वायरमेंट वापस लिया है तो भर्ती किस तरह से प्रभावित होगी, ये कमेंट बार बार पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर जब तक विभाग रिक्वायरमेंट वापस जमा नहीं करेगा, फैसला हाई कोर्ट के लिए लेना मुश्किल है, क्योंकि विभाग से उन्होंने पहले ही पूछा है क्या आप काउंसलिंग करवाने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर विभाग जब तक नया रिक्वायरमेंट जमा नहीं कर देता तब तक इस पर सुनवाई नहीं होगी। अगर 29 तारीख से पहले रिक्वायरमेंट जमा हो जाता है तो फाइनल जजमेंट पूरे तरीके से आने की संभावना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अभ्यर्थी कह रहे हैं रिक्वायरमेंट में से भर्ती किस तरह से प्रभावित होगी, क्योंकि देखिए मान लीजिए हाई कोर्ट में जाकर डीपीआई बोल देता है हम काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं और क्योंकि एसएलपी लगी है और चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है, तो फिर हाई कोर्ट उस पर निर्णय नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर हाई कोर्ट अपनी जिम्मेदारी, फिर वो अगर वो कहते हैं कि आप सेकंड काउंसलिंग कीजिए, साथ में पद भी सृजित कीजिए, तो हाई कोर्ट को फिर सुप्रीम कोर्ट में वो लेटर भी भेजना होगा, यानी कि हम यहाँ पर राज्य सरकार से सेकंड काउंसलिंग करवा रहे हैं और साथ में पद भी सृजित करवा रहे हैं, तो पूरी हाई कोर्ट की जवाबदारी होगी। और उसके बाद अगर हाई कोर्ट बोल देता है कि नहीं, पहले पेपर होगा और उसके बाद जो अभ्यर्थी पेपर होने के बाद जो अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं यानी नए वाले, उनको और आपको मिलाकर ही काउंसलिंग होगी और यही काउंसलिंग आपकी लास्ट, फर्स्ट और सेकंड सभी प्रकार की काउंसलिंग मानी जाएगी। तो पहले एग्ज़ाम होगा, क्योंकि पहले भी सिंगल बेंच ने यही फैसला दिया है, डबल बेंच ने भी दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट में भी इसी के कारण आपकी रोक लगी हुई है। तो पहले डीपीआई फिर पहले पेपर करवाएगा, फिर जाकर आपकी काउंसलिंग होगी। और अगर मान लीजिए हाई कोर्ट इस पर जैसे विभाग बोल देता है कि हाँ हम सेकंड काउंसलिंग करवाने के लिए तैयार हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ हाई कोर्ट को एक निर्णय ही देना है कि सेकंड काउंसलिंग यथावत स्थिति में की जाए और बाकी उसके बाद विभाग जाने, क्योंकि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है कि जो अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके उनके लिए आप
परीक्षा करवाइए और उनकी काउंसलिंग करवाइए, तो विभाग को पद सृजित करना होंगे और विभाग की जिम्मेदारी हो जाएगी। तो यानी यहाँ पर सभी स्थितियाँ क्लियर हैं, यानी रिक्वायरमेंट के आधार पर। देखिए नहीं तो अगर रिक्वायरमेंट इतना ज़रूरी नहीं होता तो आप ये सोचिए यहाँ पर जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, ये हमने आपको हिंदी में कर दिया हुआ है, ये इंग्लिश में ऐसा आदेश क्यों पारित किया होता। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखना होगा 29 तारीख को आपके पक्ष में फैसला जाता है या DPI अभी और कोई चाल चलता है।